आज बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। चलिए, इसके पीछे की जो बेसिक बातें हैं, जो इसके मूल सिद्धांत हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या पैसे को असल में किसी बैंक या सरकार की जरूरत होती है? यही वो सवाल है जो हमें क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। तो ये है एक बिल्कुल नई तरह की मुद्रा। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? अगर सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल करेंसी है। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क पे काम करती है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सरकार या बैंक जैसी सेंट्रल अथॉरिटी से पूरी तरह आज़ाद है। तो इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब कोई नोट या सिक्का नहीं होता, ये पूरी तरह से डिजिटल है। दूसरी बात, इसे कोई एक संस्था कंट्रोल नहीं करती, कोई सेंट्रल बैंक इसे जारी नहीं करता। ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर नेटवर्क पर निर्भर है। और हाँ, हर लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन यानी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े, सबसे जरूरी फर्क पर, कि इस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है। देखिए, जो पैसा हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेंट्रलाइज्ड, मतलब उसे कोई सरकार या सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ठीक इसका उल्टा है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि इसका कोई एक मालिक या बॉस नहीं है। इसे दुनिया भर में फैले हजारों लाखों कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क मिलकर चलाता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे क्रांतिकारी बात है। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर कोई बैंक ही नहीं है तो इन सब लेन देन का हिसाब किताब कौन रखता है? ये सब सुरक्षित कैसे रहता है? इसका जवाब है एक डिजिटल लेजर। इसे आप एक तरह का डिजिटल बहीखाता समझ सकते हैं। एक ऐसा पब्लिक बहीखाता जिसमें हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज होता है और जिसे कोई भी देख सकता है। तो ये होता कैसे है? मान लीजिए कोई लेन देन शुरू होता है। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी यानी कि एक बहुत ही मजबूत एन्क्रिप्शन उसे चेक करके सुरक्षित करती है। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाता है, उसे हमेशा हमेशा के लिए उस डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसे कोई बदल नहीं सकता। कमाल की बात यह है कि यह सब बिना किसी बैंक या बिचौलिए के हो जाता है। तो इस नई टेक्नोलॉजी को देखकर सवाल उठता है कि क्या ये हमारे भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हो सकती है? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में 1000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा फिनोमेना बन चुका है। जो लोग इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक डिजिटल पैसा नहीं है। जैसा कि ये स्रोत बताता है, वो इसे एक बेहतर और ज्यादा खुली हुई भविष्य की अर्थव्यवस्था की चाबी की तरह देखते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में एक ऐसी दुनिया मुमकिन है जहां हमें पारंपरिक बैंकों की जरूरत ही ना पड़े? इस पर सोचना तो बनता है।